हेलो बच्चों, और बताइए क्या हाल चाल है, कैसे चल रही प्रिपरेशन आप लोग की। उम्मीद करते हैं अच्छी प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही होगी, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए हम बात करें जो अपने हम लोगों ने पिछले क्लास में जो क्या किया था। तो हम लोग एपीजीपी एचपी पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है 25 क्वेश्चंस कर लिए थे। दो क्लास में 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज 20 से 25 क्वेश्चन और कंप्लीट करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म करेंगे। हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट क्या किया है, तो हम लोगों ने हर चैप्टर के 50 क्वेश्चंस का एक टारगेट लिया है कि जो बेस्ट 50 क्वेश्चंस होंगे उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में वो डिफरेंट एग्जामिनेशन में, चाहे वो DSSB हो, डिफरेंट TGT हो, डिफरेंट PGT हो, UPSC प्री में हो, PCS प्री में हो, तो वहां सब पे ये पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों के लिए। अगर आपको जो भी वीडियो है, कुछ वीडियो पसंद आती है या वीडियो पसंद आती है तो चैनल को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, उनको भी पता चल सके कि हाँ यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं। ये क्लासेस आपकी रोज शाम को 7 बजे आपके यूट्यूब चैनल ग्रेविटी जीनियस पे आ जाती हैं। 7 बजे से आप उसको यहाँ से एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं क्लास की, बात करते हैं पिछले जो क्लास में खत्म हुआ था उसके बाद के क्वेश्चंस की। तो आप क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है, क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 2 3 कितना क्वेश्चन है ये? 26 क्वेश्चन। कौन सा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा ये आपका? 26 क्वेश्चन। क्या कह रहा है? log 2x minus 1 log 2 की पावर x minus 1 एंड log 2 की पावर x प्लस 3। ये आपके क्या है? ये क्या कह रहा है? आर इन एपी है, ये एपी में है तो आपसे x की वैल्यू पूछ रहा है। क्या कह रहा है कि log 2x minus 1 log 2 की पावर x प्लस 3 आर इन एपी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्या होता है एपी? अगर एपी में है तो बीच वाला टर्म का डबल इज इक्वल टू बाकी दोनों टर्म्स के इक्वल होता है, बाकी दोनों टर्म्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है ना, ये आपका होता है। ठीक, अब यहां से हम सॉल्व करें तो ये पावर, आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता है कि ये जो होगी ये कहां चला जाएगा, ये पावर में चला जाता है। कहां चला जाता है? आपका पावर में चला जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? log 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं क्योंकि log a प्लस log b क्या हो जाता है? log ab हो जाता है। तो log 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। ठीक, अब इन दोनों को इक्वल करते हैं क्योंकि log दोनों तरफ है तो log एंटी लॉग लेने पे दोनों log हट जाएंगे। तो यहां से 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3, ये आ जाएगा। अब इसको अगर ओपन करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं माइनस प्लस 1 माइनस 2ab 2 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6। इधर ले आते हैं सबको, तो 2 की पावर 2x, ये माइनस 2 और ये भी इधर से आएगा तो माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 4 इंटू 2 की पावर x, ये 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हम क्या कर ले इसको, ये बन रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर 2 की पावर x को हम m ले लेते हैं तो ये इक्वेशन बन जाएगी m का स्क्वायर माइनस 4m माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको क्या कर लेंगे हम? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा? m स्क्वायर माइनस 5m प्लस m माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से m माइनस 5 और m प्लस 1 दो फैक्टर आ जाएंगे। क्या? m माइनस 5 और m प्लस 1। तो अगर m माइनस 5 इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से m इज इक्वल टू आ गया 5। इट मीन्स 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। 2 की पावर x इज इक्वल टू कितना आ गया? 5। तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर आपको x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप एक काम कीजिए, इसको log ले लीजिए। क्या ले लीजिए? log ले लीजिए। तो x log 2 इज इक्वल टू log 5। x log 2 इज इक्वल टू log 5, क्योंकि ये पावर था बेटा तो ये पावर बाहर आ गया। log 2 इज इक्वल टू log 5, तो यहां से x इज इक्वल टू हो जाएगा log 5 अपॉन में log 2, log 5 अपॉन में log 2। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं log 5 बेस
2, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log 5 बेस 2। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन। ये वाला नहीं हो पाएगा m+1, क्योंकि m इज इक्वल टू -1, तो 2 की पावर x -1 ये कभी पॉसिबल नहीं है, ये आपका पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो सी पार्ट है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m, 27th क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m a की पावर m+1 प्लस a की पावर m+1 अपॉन में a प्लस b, a की पावर m प्लस b की पावर m, क्या कह रहा है, ये किस में हो जाए, ये अर्थमेटिक मीन हो जाए, क्या हो जाए, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m a और b के अर्थमेटिक मीन हो जाए। इसका मतलब ये किसके इक्वल हो जाए, a प्लस b अपॉन 2, क्या हो जाए, a प्लस बी अपॉन 2। तो आप देखिए सबसे आसान है यहाँ पे ऑप्शन से लेके चेक करना, क्योंकि m की वैल्यूज पूछा है, क्या पूछा आपकी, m की वैल्यूज पूछा है। आप सोचिए अगर m इज इक्वल टू हम क्या ले लेते हैं 0, m इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 0, तो ये हो जाएगा कितना, a की पावर 1, ये हो जाएगा b की पावर 1, ये है b, ये हो जाएगा b की पावर 1 अपॉन में a की पावर 0 प्लस b की पावर 0 विच इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन में 2। तो यहां से आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप ऑप्शन लेके m इज इक्वल टू 0 लेके आप यहां पे इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर बाकी कोई भी ऑप्शन लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका कभी भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे m इज इक्वल टू 0 जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है, और जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी पार्ट। कौन सा ऑप्शन है ये, बी पार्ट आपका ऑप्शन है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। बहुत इसको बेटा अगर आप लंबा सॉल्व करने जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही ये आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, फिर a के पावर्स को इधर लाइएगा, b के पावर्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, फिर हम एक्सपोनेंट पावर यूज करेंगे, उसमें बहुत टाइम लगेगा। वैसे तो 11th का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, लेकिन उसमें आपको सॉल्व नहीं करना, आपको सिर्फ आंसर निकालना है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन से इसको देख सकते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू। एसपी मतलब फर्स्ट पी टर्म्स, क्या सम कितना दे रखा है क्यू, एंड द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म इज पी, और एस क्यू की वैल्यू दे रखी है पी। तो हमसे क्या पूछ रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म, मतलब एस पी प्लस क्यू की वैल्यू हमसे पूछ रहा है, एस पी प्लस क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या करें बेटा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन से आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सीधे पूरी वैल्यूज, मतलब यहाँ पे ये दो चीजें दे रखी हैं, ये दोनों चीजें से आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, दो लीनियर इक्वेशंस बनेंगी। उन दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और वही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस इस वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे, तो हमारा p प्लस क्यू टर्म्स का सम आ जाएगा। कैसे आएगा, तो एसपी का मतलब हो गया p बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1, सॉरी n के जगह पे p है, p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। अगर pth टर्म का सम की बात करें तो n के प्लेस पे p हो गया, फर्स्ट टर्म a है, और कॉमन डिफरेंस हमारा d ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब प्रथम पद a ले लेते हैं, और जो समानांतर है, ठीक है ना, समान अंतर है, वो क्या ले लिया हमने, d ले लिया। तो हमारा ये एक इक्वेशन बना। यहां से हम इसको उधर लेके जाएं तो ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2q अपॉन में p। ये आपका इक्वेशन हो गया 1। अब जब यहां से आप इक्वेशन बनाएंगे तो ये बनेगा बेटा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p अपॉन में q। ये इक्वेशन बन गया आपका 2। ये क्या बन जाएगा, इक्वेशन 2। अब हमको वैल्यू निकालनी है a और d की, तो आप क्या कीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 2a कट जाएगा, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 माइनस q प्लस 1 d। क्या किया हमने, इसमें से d कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें तो 2q अपॉन p माइनस 2 कॉमन लेते हैं p अपॉन q। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर माइनस p स्क्वायर अपॉन में pq, ठीक। तो इसको और सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, q माइनस p, q प्लस p
अपॉन में पी क्यू, ठीक है ना, 2 बाहर, ये आपका सॉल्व करके पूरा आ जाएगा। अब यहां से देखें तो 1 से 1 कट जाएगा, तो p माइनस क्यू डी इज इक्वल टू, वहां पे कितना आ गया आपका 2q माइनस पी, q प्लस पी प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू। अब देखिए यहाँ पे जरा, यहाँ पे p माइनस क्यू है, यहाँ पे q माइनस पी है, ये कट तो जाएगा लेकिन बाहर में माइनस का साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अगर x माइनस वाई कहीं लिखा है तो हम माइनस कॉमन लेके y माइनस एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी p माइनस क्यू हो जाएगा, जो कि इस p माइनस क्यू से कट जाएगा। तो d इज इक्वल टू आपका आ गया -2p प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू। ये आपका क्या आ गया? d। ये आपका क्या आ गया? d आ गया। अब जब d आ गया तो आप किसी एक इक्वेशन में डाल के आपको क्या करना पड़ेगा? a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए निकालते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ऊपर। चलिए यहां पे कर लेते हैं, ठीक है ना। अब डालते हैं तो क्या आएगा? यहां पे डालेंगे तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे कितना आया? -2p प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू इज इक्वल टू 2q अपॉन में p, ठीक। 2a 2 2 2 2 2, ये 2 2 2 सारा काट देते हैं तो यहां बचेगा आपका a प्लस, इसको उधर लेके चले जाते हैं, a इज इक्वल टू क्या बचेगा? q बाई पी प्लस, ये उधर हो जाएगा तो p माइनस 1 और p प्लस क्यू, p माइनस 1 p प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू। ये जो माइनस था बेटा ये उधर जाके क्या बना लिया? प्लस हो गया यहाँ पे आके। अब हमारे पास क्या है? देखिए p कॉमन है डिनोमिनेटर में, या एलसीएम ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा पी क्यू और ये हो जाएगा q। इसको सॉल्व करेंगे, q नहीं, ये कितना हो जाएगा? q से मल्टीप्लाई करेंगे q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? p स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। ये आपकी आ गई a की वैल्यू, ठीक है ना। ये क्या आ गया आपका? a की वैल्यू, जो कि बहुत खतरनाक आई है। कोई नहीं, अब जो आइए उसमें क्या ही कर सकते हैं, इसको अभी ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक। अब हमको क्या निकालना है? p प्लस क्यू टर्म का सम, sp प्लस क्यू निकालना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? p प्लस क्यू बाई 2, 2a, तो 2 इंटू ये क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू 2a प्लस n माइनस 1, मतलब p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी के प्लेस पे कितना आया आपका? तो आपका आया है यहाँ पे, ये आया है -2p प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू, ठीक है ना। ये आपका आया है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, p प्लस क्यू बाई 2, पी क्यू यहाँ पे भी है, पी क्यू यहाँ पे भी है, बाहर कर लेते हैं कॉमन, और 2 भी है सबके पास, ठीक है ना। तो ऊपर से 2 कॉमन हो गया, नीचे से क्या कॉमन हो गया? पी क्यू। तो यहाँ पे आपका क्या बच गया? क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू। अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा सारा, तो हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर माइनस पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी प्लस क्यू। ये आपका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कटा, पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कटा, पी क्यू से पी क्यू कटा, पी से पी कटा, क्यू से क्यू कटा, ठीक। तो अब यहाँ पे बचा क्या आपका? सिर्फ माइनस पी क्यू बचा। इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचा आपका? सिर्फ माइनस पी क्यू बचा। ये 2 से 2 कट गया, तो p प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू इंटू माइनस पी क्यू। तो पी क्यू से पी क्यू कटा, तो ये आपका आ गया माइनस पी प्लस क्यू। कितना आ गया? तो सम ऑफ p प्लस क्यू का टर्म कितना आ गया? माइनस पी प्लस क्यू, विच इज ऑप्शन आपका कौन सा है? बी पार्ट। कौन सा ऑप्शन है? आपका बी पार्ट है। थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप इसको आदत डालेंगे तो जल्दी करने की, तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हम इसको समझा रहे हैं आपको, एक एक स्टेप को समझा रहे हैं, इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। अदरवाइज हाँ, ये थोड़ा सा इन कंपेयर बाकी क्वेश्चन से लंबा है, ठीक है ना। और इसको आप ऑप्शन से भी नहीं कर सकते हो,
ठीक है ना। इसको आप ऑप्शन से नहीं कर सकते, इसको आपको पूरा सॉल्व करना ही पड़ेगा। देख लीजिए इसको। कर लिया होगा। नेक्स्ट बात करें 29th क्वेश्चन की। क्या कह रहा है आपका, ए बी सी एपी में है, ए बी सी एपी में है, तो 3 की पावर ए, 3 की पावर बी और 3 की पावर सी ये किस में होंगे। अब अगर ए बी सी एपी में है तो हम इसको लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। क्या लिख सकते हैं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि 3 की पावर को दिखाना है तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, 3 की पावर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 3 की पावर, तो 3 की पावर 2b इज इक्वल टू 3 की पावर a प्लस सी। 3 की पावर 2b इज इक्वल टू 3 की पावर a प्लस सी। अब क्योंकि बेसिस सेम, क्योंकि ठीक है ना, अब ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3 की पावर b का स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 3 की पावर a इंटू 3 की पावर c। अब यहाँ पे देखिए तो क्या हो रहा है, मिडिल टर्म का स्क्वायर बाकी दोनों टर्म्स के फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो इट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 की पावर a, 3 की पावर b एंड 3 की पावर c आर इन जीपी। किस में हो जाएंगे ये, तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, आपके जीपी में हो जाएंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए बात करें हम अपने 30th क्वेश्चन की। तो 30th क्वेश्चन में आप देखिए तो क्या दे रखा है आपके पास, 2 एपी दे रखा है, 3 प्लस 7 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट डॉट। दूसरी एपी दे रखी है आपके पास 1 प्लस 6 प्लस 11 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है 10th कॉमन टर्म। क्या पूछा है, 10th उभय पद या 10th कॉमन टर्म पूछा है। क्या पूछा है, 10th कॉमन टर्म पूछा है। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो फर्स्ट कॉमन टर्म है देखिए तो क्या है, 11 है। फर्स्ट कॉमन टर्म क्या है, 11 है। जो पहले वाले का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 4 और दूसरे वाले का कॉमन डिफरेंस कितना है 5। पहले वाले का 4, ठीक है ना, और दूसरे वाले का कितना है 5। अगर आपको कॉमन टर्म निकालना है, जो भी नंबर का कॉमन टर्म निकालना है, उसका मेथड आप लिख लीजिए एलसीएम ऑफ d1 एंड d2, एलसीएम ऑफ d1 एंड d2, ठीक है ना। सबसे पहले ये इनटू n-1th टर्म, जो भी आपको टर्म निकालना है, 10th निकालना है तो n-1 प्लस फर्स्ट कॉमन टर्म। बेसिकली ये एक नई एपी बनेगी। आप इस तरीके समझिए कि एक नई एपी बनेगी। कौन सी एपी बनेगी, यहां पे जैसे अब इसके बाद देखिए 3 7 11, इसके बाद आपका आ जाएगा, लंबा जाएगा। देखिए यहां पे क्या होगा, आप देखिए नया एपी बनेगा जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा 11। उसके बाद नेक्स्ट आएगा 20 का कॉमन डिफरेंस होगा। किसका कॉमन डिफरेंस होगा, नेक्स्ट जो कॉमन होगा वो ना 31 होगा। यहां पे भी 11 होगा, यहां पे भी 31 होगा, फिर उसके बाद 20 जाएगा 51 होगा। इस तरीके की जो नई एपी बनेगी उसमें ये कॉमन टर्म्स आपको दिखेंगे, ठीक है ना। 11 31 51 ये नई एपी बन जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो जब नई एपी बनेगी तो अब इसमें देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, कॉमन डिफरेंस कितना है, फर्स्ट टर्म क्या है 11 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 20 है। और क्योंकि 10th टर्म निकालना है आपको तो n-1th टर्म का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। तो अब फर्स्ट टर्म यहाँ पे 11 हो जाएगा, n-1 इसका मतलब 10th टर्म निकालना है आपको, और d के प्लेस पे क्या, जो कॉमन डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस है नए वाले एपी में, उसका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप फिलहाल ये मेथड इसको लिख लीजिए, बस इसी के अकॉर्डिंग आप आंसर निकाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 प्लस 10-1 प्लस 11, तो कितना हो जाएगा 20 इंटू 9 प्लस 11, कितना हो जाएगा 180 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 191। क्या हो जाएगा, 10th कॉमन टर्म हो जाएगा 191। कितना हो जाएगा, सी पार्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस वाले का ऑप्शन कौन सा था, तो इस वाले का ऑप्शन था बी पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए एक बार।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है, आप उसको ट्राई कीजिए। ऐसा क्वेश्चन आपको समझा चुके हैं थोड़ा सा साइन का उसके टर्म्स में। क्या कह रहा है आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। क्या कह रहा है, 3 की पावर x, 30th क्वेश्चन आपका, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। क्या निकालनी है, इसकी मिनिमम वैल्यू आपको निकालनी है। ट्राई कीजिए एक बार। ठीक है, आगे होगा कमेंट करके बताइए ऑप्शन में आंसर क्या आया। अब देखिए हम बात करें इसमें तो क्या होता है, हम क्या कह रखे हैं कि मिनिमम वैल्यू के लिए आप क्या कीजिए, हमको पता है कि इन दो टर्म्स का अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन दियर ज्योमेट्रिक मीन। दियर ज्योमेट्रिक मीन, इनका अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर होगा इनके ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर x इंटू 3 की पावर x, बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 1 माइनस x। तो ये x से x कट जाएगा, तो 3 की पावर x प्लस 3 की पावर 1 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√3। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√3। तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 2√3 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, डी पार्ट। कौन सा ऑप्शन है आपका, डी पार्ट। ये ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। बात करें 31st क्वेश्चन की, इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड इज इक्वल टू। अब क्या कह रहा है कि मान लीजिए कोई एपी है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इस तरीके से कोई एपी है। अब क्या कह रहा है, स्टार्टिंग से मान लीजिए सेकेंड टर्म और एंड से, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और एंड से सेकेंड टर्म, ठीक है ना, स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और एंड से सेकेंड टर्म, इन सब का सम, या स्टार्टिंग से थर्ड टर्म एंड से थर्ड टर्म, ये सारा किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के इक्वल होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, द सम ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। आप कोई भी ले लीजिए, स्टार्टिंग से आप सेकेंड टर्म लीजिए, लास्ट से सेकेंड टर्म लीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए, स्टार्टिंग से थर्ड टर्म लीजिए, लास्ट से थर्ड टर्म लीजिए, जो भी आंसर आएगा, ये सारे का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बढ़िया क्वेश्चन है। 31st क्वेश्चन, एक सेकेंड, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32। ये बेटा आपका 33rd क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नोट डन, नंबरिंग में गड़बड़ हो गया, ये 33rd क्वेश्चन होगा। क्या कह रहा है, जो आपके पास सीरीज है क्या, log 2 बेस 4 माइनस log 2 बेस 8 प्लस log 2 बेस 16 माइनस डॉट डॉट डॉट, इसका आपका सम, इसको आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। अब आपको पता है, इस चीज को ध्यान रखिए, log कुछ भी हो यहाँ पे a b की पावर अगर k है तो ये k बाहर आ जाता है, इसको क्या लिख सकते हैं 1/k log a बेस b। क्या लिख सकते हैं 1/k log a बेस b। तो ये चीज यहाँ पे, ये रूल जो है आपका अप्लाई होगा। तो 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/2 log 2, ये हो जाएगा 1/3 log 3 log 2, 1/4 log 2, ठीक है ना। यहाँ पे सबका बेस 2 है, सबका बेस क्या है 2 है, माइनस डॉट 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 करके हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक, अब आगे क्या किया, देखिए log 2 सब में तो कॉमन है, log 2 सब में, log 2 बेस 2 सब में कॉमन है, तो ये क्या बन गया 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस
1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसका सम आपको निकालना है। अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए log 1 प्लस एक्स का। किसका? log 1 प्लस एक्स का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4/4 एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5। ठीक है ना? तो ये आपका फॉर्मूला होता है। अब आप जरा देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, 1/2 पॉजिटिव में चाहिए, 1/2 पॉजिटिव में चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, x के प्लेस पे 1 लिख लेते हैं। x के प्लेस पे क्या लिख लेते हैं? 1। तो log 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस डॉट डॉट करके छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए, तो हमको क्या चाहिए? ये 1 तो नहीं चाहिए, तो ये 1 इधर ले आते हैं। तो कितना हो जाएगा? log 2 माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब इसी की वैल्यू आपको यहाँ पे देखिए चाहिए थी। इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? log 2, इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये माइनस इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 माइनस log 2। 1 माइनस log 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हमको क्या निकालना था यहाँ पे? अच्छा, इसका योगफल निकालना है। तो यहाँ से अब आपका क्या तक कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक, यहाँ पे अब इसको लिखी है वैल्यू डाल देते हैं इसका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका, ये अब यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं इसका। तो ये कितना हो जाएगा? log 2 बेस 2, log 2 बेस 2। और ये कितना हो जाएगा? इसके प्लेस पे कितना आ गया? 1 माइनस log 2। और ये बेस ई होता है, ये बेस क्या होता है? ई होता है। अब आपको पता है log a बेस है, log a बेस है, इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 1 माइनस log 2 बेस ई। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है? डी पार्ट। ऑप्शन नंबर कौन सा आपका? ये डी पार्ट है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। चलिए ट्राई कीजिए, आप लोग दे रखा है, आप लोग ट्राई कीजिए इसको। क्या कह रहा है आपके पास? सीरीज है आपके पास 1/2, 34th क्वेश्चन, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसके 9 टर्म्स का एडिशन निकालना है। कितने टर्म्स का? 9 टर्म्स का एडिशन निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये एपी बन रहा है या जीपी बन रहा है। तो जीपी तो नहीं बन रहा है, क्योंकि ये 3/2 और 2 आंसर आएगा कॉमन रेशियो, तो जीपी तो नहीं बन रहा है। अब देखें जरा, एपी बन रहा है क्या? 1/3 माइनस 1/2। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 2 माइनस 3 माइनस 1/6 एलसीएम आएगा। ठीक है ना, मतलब कॉमन डिफरेंस आएगा 1/6 माइनस 1/3। तो कितना हो जाएगा? ये 2 से करेंगे तो इसका भी माइनस 1/6 आएगा। हाँ ठीक है, ये क्या बन रहा है? तो ये आपका एपी है। ये क्या है? आपका एपी है, विच इज फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है? 1/2 और कॉमन डिफरेंस कितना है? माइनस 1/6। क्या है कॉमन डिफरेंस? माइनस 1/6। आपको क्या निकालना है? 9 टर्म्स का एडिशन। तो S9 कितना फॉर्मूला बन जाएगा? 9/2 2 इंटू a प्लस n माइनस 1, 9 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें तो 9/2, ये 2 से 2 कट गया, 1 प्लस ये 8 माइनस 8/6, 3 जा 4 जा, तो 9/2 ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4/3 विच इज इक्वल टू 9/2 इंटू माइनस 1/3। 3 से 3 कट गया तो 9, तो सम कितना आ गया? माइनस 3/2। कितना आ गया आपका सम? माइनस 3/2 आ गया। ठीक है ना। तो ये आपका सम आंसर आ जाएगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन है आपका? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका डी पार्ट। कौन सा ऑप्शन है? तो डी पार्ट आपका ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, 35th क्वेश्चन।
क्या कह रहा है आपका, देखिए ट्राई क्वेश्चन कीजिए। ए बी सी आपको दे रखा है किसमें, जीपी में दे रखा है, तो log 10 बेस ए, log 10 बेस बी, log 10 बेस सी होंगे, किसमें होंगे, देखिए बताइए जरा आप लोग। चलिए देखिए क्या कह रहा है आपका, ए बी सी जीपी में है, ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है ना। अब क्योंकि हमको क्या कह रहा है इसमें देखिए, तो log 10 बेस ए, log 10 बेस बी, मतलब log 10 ले रखा है, log ले रखा है, क्या ले रखा है इन्होंने, log ले रखा है। हम बेस 10 पे दोनों का log ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 2 log 10 बेस बी, सॉरी 2 log b बेस 10 इज इक्वल टू log a बेस 10 प्लस log c बेस 10। ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहां से आपको क्या पता चला कि log a बेस 10, log b बेस 10 और log c बेस 10, ये आपके क्या होंगे, एपी में होंगे, किसमें होंगे, एपी में होंगे। हमसे पूछा क्या है, ये आपके क्या हो गए, एपी में हो गए, ठीक। अगर ये एपी में है तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इस ये एपी में है तो इसका मतलब 1 बाई log 10 बेस ए, 1 बाई log 10 बेस बी, 1 बाई log 10 बेस सी, ये भी आपका क्या होगा, एपी में होगा, ये भी आपके क्या होंगे, एपी में होंगे। अब अगर ये आपका एपी में है, ये आपका एपी में है, इट मींस log 10 बेस ए, log 10 बेस बी और log 10 बेस सी आपके किस में होंगे, तो ये आपके हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे, किस में होंगे ये आपके, क्योंकि अगर कोई भी चीज एपी में होती है तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल किस में होता है, एचपी में हो जाता है, किसमें होता है, एचपी में होता है। तो अगर ये आपके एपी में है, ये आपके अगर एपी में है तो ये आपके क्या हो जाएंगे, एचपी में हो जाएंगे। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो H है वो P और Q का 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, H जो है वो P और Q का हार्मोनिक मीन है, तो इट मींस H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2PQ अपॉन में P प्लस Q। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, तो H अपॉन P प्लस H अपॉन Q की वैल्यू चाहिए। चलो देखते हैं क्या करें, सबसे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा HP प्लस HQ इज इक्वल टू 2PQ। अब क्या कर दें, हम सबको PQ से डिवाइड कर दें, क्या कर दें हम, PQ से सबको डिवाइड कर दें, इज इक्वल टू 2PQ अपॉन में PQ। तो देखिए यहाँ से P से P कटा, Q से Q कटा, तो ये बचा क्या आपके पास, H बाई P इज इक्वल टू PQ से PQ कट गया तो 2 आ गया, और इसी की वैल्यू हमको फाइंड करनी थी। तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए पार्ट। ये भी TGT 2011 में 2001 में आपका ये पूछा गया है, नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। नेक्स्ट 37 क्या कह रहा है, cos e की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 2 की पावर 1 माइनस x। क्या पूछा इसमें, वास्तविक संख्याओं का हल पूछा है, क्या पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, कितने रियल नंबर सॉल्यूशन इसके हो सकते हैं। तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो हमने क्या कहा था, इसका क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स ज्योमेट्रिक मीन, इट्स ज्योमेट्रिक मीन, ठीक। तो यहाँ पे जब इसको अप्लाई करेंगे तो बेटा यहाँ पे अभी आपने किया था पीछे क्वेश्चन ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा, ये x से x कट जाएगा,
तो 2√2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2√2। अब ये 2 ये किसके इक्वल है? cos e की पावर x के इक्वल है। तो क्या cos x की वैल्यू, क्या cos x के किसी भी एंगल की वैल्यू 2√2, 2 या 2 से अधिक ग्रेटर हो सकती है क्या? आपको पता है कि cos जो है, cos की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम 1 हो सकती है और मिनिमम -1 हो सकती है, ठीक है ना। ये cos x का रेंज होता है। तो cos x कभी इतना पॉसिबल होगा ही नहीं। तो यहाँ पे नो रियल सॉल्यूशन। आंसर कितना आएगा? नो रियल सॉल्यूशन। इसका कोई भी ऐसा रियल सॉल्यूशन नहीं होगा कि ये सेटिस्फाई कर जाए, क्योंकि cos की रेंज ये होती ही नहीं है। तो आंसर कितना आ जाएगा? ए पार्ट 0। आंसर कितना आ जाएगा? ए पार्ट 0 ऑप्शन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट ट्राई कीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? उस जीपी 38 क्वेश्चन, जीपी का प्रथम पद क्या होगा जिसका फर्स्ट, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट एपी, फर्स्ट टर्म, ठीक है ना। और गिवन है सेकंड टर्म, ए आर दे रखा है आपको 2 और एस इन्फिनिटी दे रखा है आपको 8। एस इन्फिनिटी कितना दे रखा है आपको? 8 दे रखा है। आपको क्या निकालना है? फर्स्ट टर्म निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, फॉर्मूला लगा देते हैं। आपको पता है एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला कितना होता है? a/1 - r इज इक्वल टू 8। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a इज इक्वल टू 8 - 8r, ठीक। अब यहाँ से AR इज इक्वल टू 2 दे रखा है, तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/r। यहाँ पे डाल देते हैं तो 2/r इज इक्वल टू 8 - 8r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8r - 8r स्क्वायर। सबको उधर लेके जाते हैं, इधर ले आते हैं तो 8r स्क्वायर - 8r प्लस 2 इक्वल टू 0। सारे 2 से डिविजिबल है तो 4r स्क्वायर - 4r प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखिए जरा, तो ये बेटा आइडेंटिटी बन रही है 2r - 1 के होल स्क्वायर की। 2r - 1 के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, तो यहां से r इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2। तो आपको क्या पूछा था आपसे? फर्स्ट टर्म की वैल्यू पूछी थी, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2/1/2, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। फर्स्ट टर्म आपका किसका कितना हो जाएगा? 4, विच इज ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन है आपका? ये सी पार्ट आपका ऑप्शन है। नोट डाउन कर लीजिए इसको भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है? ABC AP में है तो A/BC, ABC, ये 39th क्वेश्चन। ABC आपके AP में है तो आपसे क्या पूछा है? A/BC, 1/C, 1/B आपके किस में होंगे, ठीक है ना। अब क्योंकि यहाँ पे देखिए BC चाहिए तो हम क्या करते हैं? BC सबको डिवाइड कर देते हैं। A/BC, अगर ABC AP में है तो इसका मतलब ये भी, मतलब किसी भी नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी क्या होगा? AP में ही होगा। अब B से B कट गया, C से C कट गया, तो इसका मतलब A/BC, 1/C और 1/B ये भी क्या हो जाएंगे? आपके AP में ही होंगे। किस में होंगे? ये भी आपके AP में ही होंगे, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40th क्वेश्चन। 40th क्वेश्चन आपका पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि 1/b प्लस सी, 1/b प्लस सी, 1/c प्लस ए, 1/a प्लस बी, 1/a प्लस बी, ये आपका क्या है? एपी में है। फिर ऑप्शंस में कुछ चीजें दे रखी हैं, तो चलिए अगर ये एपी में है तो इनको सॉल्व करते हैं।
तो 2/c प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/b प्लस सी प्लस 1/a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले या फिर अभी छोड़ देते हैं। 2/c प्लस ए इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a प्लस बी, b प्लस सी, कितना हो जाएगा a प्लस बी प्लस b प्लस सी अपॉन में 2 इंटू ए प्लस बी और b प्लस सी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसको ना इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो दिक्कत होगा, नहीं आएगा आंसर, मैं आपको बताता हूं। इसको ना इस तरीके से सॉल्व कीजिए। देखिए एपी में है तो यहां से इसका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक है ना, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो ये सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, तब आपका आंसर आएगा। अब इसको लीजिए सॉल्व कीजिए तो b प्लस सी माइनस ए अपॉन में c प्लस ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी माइनस ए माइनस बी अपॉन में a प्लस बी या b प्लस ए इंटू बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे तो c से c कटा, यहाँ पे b से b कटा, तो ऊपर क्या बचा b माइनस ए, नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो बी सी प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू, ऊपर बचा यहाँ पे c माइनस ए, यहाँ पे क्या बचा बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखिए b प्लस सी काट दीजिए क्योंकि कॉमन था, देखिए दोनों में सेम है b प्लस सी तो कट जाएगा, तो यहाँ से आपका क्या बचेगा तो c प्लस ए और यहाँ बचेगा b प्लस ए। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो b माइनस ए और b प्लस ए इक्वल टू c माइनस ए और c प्लस ए, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट मीन्स कितना हो जाएगा ये तो ए स्क्वायर कट रहा है, सी स्क्वायर माइनस ये गड़बड़ गया, यहां होगा चाहिए था c प्लस ए से ए कटेगा तो ये आएगा c माइनस बी ये आपका होगा c प्लस ए, तो ये आपका c प्लस ए कटेगा, यहां बचेगा आपका b प्लस सी, क्या बचेगा b प्लस सी। अब ये आपका जब मल्टीप्लाई होगा तो b माइनस ए सही है, ये आपका हो जाएगा b प्लस सी और c माइनस b प्लस सी और c माइनस b, तो ये हो जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर आएगा तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में होंगे आपके एपी में होंगे। क्या किया, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, क्या किया यहाँ पे देखिए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, कॉमन डिफरेंस जो आएगा वही कॉमन डिफरेंस इन दोनों में आएगा। हमने गलती कर दी थी कि इसके जगह ये लिख दिया था। अब यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे आप तो ये सारा कटकुट आके आपका जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में हो जाएंगे, आपका एपी में हो जाएंगे, ठीक है ना। आज 40th क्वेश्चन हो गया बेटा, एक क्लास और कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, 15 क्वेश्चन उसमें भी डिस्कस कर लेंगे। आज इतना ही करते हैं। अगर तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, जरूर शेयर कीजिए, सपोर्ट करने के लिए शेयर कीजिए। आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा डेली के 7 बजे, कोशिश करके डेली लेके आऊँगा। अगर मान लीजिए कोई काम नहीं आता है तो कोशिश यही है कि डेली 7 बजे मैं आपके लिए वीडियो लेके आऊँ। थैंक यू।